नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। चौथे चरण में समाजवादी पार्टी को भारी झटका लगा है। अच्छा, झटके पे इतना झटका मिल रहा है कि वो लोग परेशान हैं। ये तस्वीर आई है अपने को पलिया से। अब देखिए कितने लोग खड़े हैं। अब देखिए, ध्वज ही देख के पहचाना जाता है। और ये जो तस्वीर है, ये भाजपा के जो तख्ते लगे हुए हैं वहां पर। आप देखिए दोनों में कितना फर्क है। ये आप ध्यान से देखिए, ये भाजपा का तख्ता है और ये देखिए आप कि ये झंडा लगा हुआ, दो चार लोग खड़े हैं। आप फिर से देखिए तो ये बताता है कि दरअसल किस तरह का माहौल है भाजपा को लेकर। ये तो एक बात हुई। और ये जो तख्ते पर एक जगह दो चार लोग खड़े हैं, जब हमने इटावा वाला आपके साथ साझा किया था तो उसमें भी 2 ही 3 लोग दिखे थे, और अभी आपने देखा तो यहां भी 2 ही 3 लोग दिख रहे हैं। और उसके बरक्स भाजपा के तख्ते पर आप देख रहे हैं काफी भीड़ लगी हुई है। ये पलिया का है। उस लखीमपुर खीरी की एक विधानसभा है जिस लखीमपुर खीरी को लेकर एक अलग तरह का बितंडा खड़ा किया गया था। आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि वहां किसान आंदोलन का प्रभाव नहीं है, और जबकि उसे बाकायदे एक तरह से यह कहा जाए कि वहां पर तो घटना हुई और फिर उसे लेकर तमाम बातें हुई। हम उस पर नहीं जाएंगे। यह दरअसल दिखाना जरूरी था क्योंकि यह लखीमपुर के एक विधानसभा से आई तस्वीर थी। तो उस तस्वीर के जरिए यह बताया गया कि देखिए किस तरह से भाजपा का तख्ता और समाजवादी पार्टी का तख्ता, वो आपने देखा। ये भीड़ है। अब ये जो भीड़ बताती है कि दरअसल किस तरीके से झटके पर झटका समाजवादी पार्टी को लग रहा है। देखिए, पहला जो 3 चरण था, उस पहले 3 चरण का जो तीसरा चरण, जिनको इनका गढ़ कहा जाता है, उस गढ़ की तस्वीर ने बता दिया कि क्या स्थिति है। पहले जो 3 चरण हुए उसमें बड़ी बेहतर स्थिति में भाजपा दिखी। जब हम चौथे चरण में आते हैं और यहां पर भाजपा का आकलन करते हैं, तो भाजपा का आकलन करने से पहले हमें 2-3 बातों पर ध्यान देना चाहिए जो एक नया ट्रेंड दिखा इस चौथे चरण में। और वो ट्रेंड बताता है कि असल में जिसको सबसे बड़ा विपक्ष कहा जा रहा है, क्या वाकई में वही सबसे बड़ा विपक्ष है, या वो यहां पिछड़ता नजर आ रहा है और बसपा अगड़ती नजर आ रही है। ये सवाल है। पहले हम लोग इस पर बात करते हैं, तभी आप समझ पाएंगे कि कितना बड़ा झटका लगा है सपा को। देखिए, जो अमित शाह का बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि उनका समाज भी वोट कर रहा है, मतलब बसपा का जो वोटर है वो भी बसपा को वोट कर रहा है और मुस्लिम भी बसपा को वोट कर रहे हैं, और बसपा जमीन पर बड़ी मजबूत है, उसे कम करके आंकना गलत होगा। और आपको ध्यान होगा कि जब ओपिनियन पोल चल रहे थे तो बसपा का वोट जोड़ दिया जा रहा था समाजवादी पार्टी में, उसको 10-12% दिखाया जाता था, और बाकी जो 10% वोट था उसे समाजवादी पार्टी में जोड़ दिया जाता था। मैं इस बात को आगे बढ़ाऊं जो अमित शाह कह रहे हैं, उससे पहले ये मैं आपको बताऊं कि ये जो दिखाया जा रहा था कि नहीं साहब, ये जो वोट है ये मतलब बसपा का वोट चला जा रहा है समाजवादी पार्टी में, तो आज मैं टहल रहा था। अब दरअसल जब हम चौथे चरण में आए हैं तो एक चीज आपको और बताएं कि अब जो है टहलना घूमना होगा, चौथे में भी, 5वें में भी, 6वें में भी और 7वें में भी। तो टहल रहे थे और उस बस्ती में गए, उस वाल्मीकि बस्ती में, जिस वाल्मीकि बस्ती में प्रियंका वाड्रा झाड़ू लगाने गई थी जब लखीमपुर की घटना हुई थी। तो उसके बाद वो लखनऊ आई, जब वहां मामला सब आप ये समझिए समझौता हो गया, तब वो लखनऊ आई और उस वाल्मीकि बस्ती में गए और झाड़ू लगाई। वहां हम लोग देखने गए कि असल में यहां तो झाड़ू लगाया गया और काफी जो है चीजें हुई, तो यहां पर क्या स्थिति है। वहां जब हम पहुंचे तो हमने पाया कि वहां आम आदमी पार्टी का भी तख्ता है, वहां समाजवादी पार्टी का भी तख्ता है, वहां भाजपा का भी तख्ता है, और वहां पर कांग्रेस का भी है। लेकिन ये झाड़ू लगाने के बाद में भी वहां कांग्रेस के तख्ते पर लोग तो मुझे नजर नहीं आए। अब बाद में आए हो तो मैं नहीं जानता। ये तो एक बात हुई, क्योंकि हम लोग वहां पर 2 से 3 बार रेकी करने गए और भाजपा के तख्ते पर भी लोग दिखे, ठीक ठाक दिखे। आम आदमी पार्टी तो खाली ही था, समाजवादी पार्टी के तख्ते पर भी लोग दिखे,
बसपा पर भी लोग दिखे। और मैं इसलिए बसपा कोट कर रहा हूं क्योंकि ये कहा जा रहा था कि नहीं, जो ये बसपा का 2017 में बसपा 22% पाई थी, तो ओपिनियन पोल में उसको 12 दिखाकर 10 समाजवादी में जोड़ा जा रहा था। तो उस तख्ते पर बड़ी भीड़ थी जो बसपा का था। और एक तख्ता और जहां बड़ी भीड़ थी, और वो था चंद्रशेखर रावण का, जो उनकी पार्टी है वो भी चुनाव लड़ रही है। और वहां पर भीड़ मैं आपको बताऊं, सुबह से लेकर और शाम तक जो हम लोग 3 बार गए, तो हर बार उस तख्ते पर हम लोगों ने भीड़ पाई। और आपको याद होगा कि वही चंद्रशेखर रावण है जो समाजवादी पार्टी से समझौता करना चाहते थे, और जिन पर जो है फिर चंद्रशेखर रावण ने कहा कि जो हमारी आबादी है, क्या उसको जब आप 2 सीट देते हैं तो उसके साथ न्याय होता है। वही चंद्रशेखर रावण है जिन्होंने यह आरोप लगाया कि हमारे साथ छल हुआ। ये वही चंद्रशेखर रावण है जिन्होंने कहा कि हमको सियासत जो है वो विरासत में नहीं मिली है। ये तमाम आरोप उन्होंने लगाए और उसके बाद में वो अलग मैदान में है। अब आप कल्पना करिए कि अगर ये गठबंधन हुआ होता तो समाजवादी पार्टी के लिहाज से देखा जाए तो बड़ा फ्रूटफुल रहता। ये कहा जा रहा था कि नहीं, चंद्रशेखर रावण का जो प्रभाव है वो सहारनपुर और बिजनौर में भी है। लेकिन जब उस वाल्मीकि बस्ती में मैंने उनका तख्ता देखा और उस पर लगी भीड़ देखी, तो मैं ये समझ गया कि सहारनपुर और बिजनौर में क्या हालत हुई होगी समाजवादी पार्टी की, क्योंकि इनके समर्थकों ने जी तोड़ के एक, मतलब आप समझिए, एक तरफा जो है वो गए होंगे कि नहीं, अब इस साइकिल को हमें कम से कम यहां पंचर करना है जिसे वो अपना गढ़ मानते हैं, सहारनपुर और बिजनौर में। अब आप सोचिए कि यहां पर इतनी भीड़ थी उनके साथ, तो ये कैसे लोग जोड़ रहे हैं कि ओपिनियन पोल में जो जोड़ा गया था कि नहीं साहब, ये जो 10% है वो जाके जुड़ जा रहा है समाजवादी में, और फिर समाजवादी 36% पहुंच जा रही थी। चंद्रशेखर रावण के जो उनकी आजाद समाज पार्टी लड़ रही है उसके तख्ते की भीड़, बहन जी के तख्ते की भीड़, ये बता रही थी कि नहीं, ये जो वोट बताया जा रहा है कि इधर से शिफ्ट होकर उधर जा रहे हैं, वो कम से कम ऐसा नहीं है। 3 बार हम लोग गए और तीनों बार में जो एक बार सिर्फ कुछ लोग दिखे समाजवादी पार्टी के तख्ते पर, उसके बाद से मैं वहां ज्यादा कोई, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत बड़ी भीड़ थी, कुछ जो उनके एजेंट थे वो थे और 1-2 लोग और थे, उससे ज्यादा भीड़ नहीं थी। लेकिन जो चंद्रशेखर रावण का तख्ता, मतलब जो उनकी पार्टी का एजेंट था, वो वहां था और उसके पास लोग थे, युवा थे। बड़ी बात यह है, जो ये कहा जा रहा था ना कि युवाओं में उनका क्रेज है, तो युवा थे। और असल में जब वो साइकिल लेकर निकले थे, आपको याद होगा 6 महीने 7 महीने पहले, तो वो जो चीज थी, अगर वो समाजवादी पार्टी कर पाती तो उसके लिए बेहतर होता, मतलब उनके साथ जाती तो ये बहुत बड़ा झटका है कि जिस वोट को जोड़ा जा रहा था सपा के साथ 10%, वो असल में वो 10% ओपिनियन पोल में जो जोड़ा गया वो जमीन पर मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिनका वोट जोड़ा जा रहा था वो दोनों लोग, वो जो दोनों दल हैं, मैं कहूं, चाहे वो बसपा हो और चाहे चंद्रशेखर रावण का जो अपना उनकी पार्टी का वोट हो, वो ऐसा लगता है कि उनके पास जा रहा है, वो वहां पर नहीं जा रहा है जहां दिखाया जा रहा था। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात, ये जिस इलाके में अब चुनाव हो रहा है, यहां भी बसपा का बड़ा होल्ड है, चाहे आपका लखीमपुर की सीटें हो, चाहे सीतापुर की सीटें हो, और चाहे फिर आप अवध रीजन में आगे बढ़ेंगे तो यहां पर बहन जी का बड़ा होल्ड है। और आप देखिए कि पहले 3 चरण में भाजपा का इस तरह का बयान नहीं आता है, लेकिन जैसे ही चौथे चरण में चुनाव आता है, अमित शाह, जिन्हें भाजपा का चाणक्य कहा जाता है, वो इस तरह का बयान देते हैं और बताते हैं कि नहीं, बहन जी कितनी मजबूती से लड़ रही हैं, जबकि बहन जी को तमाम ओपिनियन पोल में खारिज किया जा रहा था। तो वो ये बात कहते हैं और फिर बहन जी उसका जवाब देती हैं कि नहीं, ये अमित शाह का बड़प्पन है कि वो ये मानते हैं और जमीनी सच्चाई को स्वीकार करते हैं। वो आगे ये भी कहती हैं कि हमें और समाज का भी वोट मिल रहा है, लेकिन वो जो उन्होंने कहा कि ये उनका बड़प्पन है और वो जमीनी हकीकत समझते हैं, इसने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में हड़कंप मचा दिया। क्योंकि आप देखिए, ये एक ताना बाना बुना जा रहा था कि नहीं, इस समाज का वोट जो है वो सपा को मिल रहा है। अब अगर कोई संभावना रही होगी तो मुझे लगता है कि वो नदारद हो चुकी है, जिस तरह से अमित शाह का बयान
जो उन्होंने इंटरव्यू में कहा और जिस तरह से बहन जी का रिस्पांस आया, बहन जी का रिस्पांस आने के बाद खलबली मच गई, क्योंकि ये जो बड़प्पन उन्होंने कहा इसके बड़े सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। एक बात ये हुई। दूसरा, आप ये देखिए कि जिस मुस्लिम वोटर को माना जा रहा था कि वो एक मुस्त समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा है, ये ट्रेंड भी कम से कम तीसरे और चौथे चरण में उस तरीके से काम करता नजर नहीं आ रहा है। ये मेरी जो अपनी बातचीत हुई है, उस बातचीत में ये बात निकल कर आई है कि दरअसल ये टैक्टिकल वोटिंग कर रहे हैं। पहले 2 चरण में इनका वोटिंग व्यवहार क्या रहा, मत व्यवहार क्या रहा, वो एक अलग मसला रहा। लेकिन ये जो तीसरा चरण है जिसमें ये कानपुर वाला इलाका आता है, आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि जो लोग ये कह रहे थे कि कांग्रेस जब मजबूत होगी तो भाजपा को नुकसान पहुंचाएगी, हो उल्टा रहा है। कानपुर की कई सीटें, कम से कम 3 सीटें वहां, और जब आप चौथे चरण में आते हैं तो चौथे चरण की, और फिर आप 5वें चरण में जाएंगे तो 5वें चरण की कई सीटों पर जो वोट हुआ है वो, अब 5वें का तो 5वें में पता चलेगा, लेकिन तीसरे में कई कानपुर की 2 से 3 सीटें हैं जहां पर मुस्लिमों ने कांग्रेस को वोट किया। अब आप देखिए किसका वोट कटा। एक बात, अब ये जो दूसरा चरण है, ये जो चौथा चरण है, इस चौथे चरण में भी इस तरह के ट्रेंड लोग बता रहे हैं। अब आप कल्पना करिए कि पहला तो जो 10% बढ़ाया गया था ओपिनियन पोल में कि 28 से इनको 36 पहुंचा दिया गया, वो 10% खारिज होता है, क्योंकि दोनों ही और जो बहन जी के जो वोटर है उनको जोड़ा जा रहा था, तो वो नहीं जुड़ रहे हैं, वो बहन जी के खाते में जा रहे हैं। एक बात तो ये हुई। दूसरा, ये जो इनका कोर माना जा रहा था कि एम जो है वो सपा के साथ जाएगा, वो अब जाता कम से कम पूरी तरीके से नहीं दिख रहा है, वो टैक्टिकल वोटिंग कर रहा है, और वो टैक्टिकल वोटिंग वही है जो हराएगा उसके साथ जाएंगे। और अब बसपा जो है बड़ी डिसेसिव होके उभर रही है, क्योंकि वो कई सीटों पर हराने और जिताने की स्थिति में रहती है। एक ये 2 चीजें जो हैं, ये 2 बातें बताती हैं कि असल में किस तरह से झटके पर झटका लगा है। और यहां की जो आप कहिए कि लखनऊ मंडल की बात करें या उससे इतर जब हम निकलते हैं कि जो 59 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उन पर मतदान हो रहा है, वो मतदान जैसे आप लखनऊ में देखिए बड़ा उत्साह दिखा है। और फिर उसके बाद में एक चीज और जो आई, जो मुझे लगता है कि वो भी झटका ही साबित होगा, वो ये कि आपने देखा होगा कि रीता बहुगुणा जोशी के जो पुत्र हैं उनकी तस्वीर साझा होती है अखिलेश यादव के साथ। अब इसके एक अलग मायने निकाले जाने लगे, खासकर लखनऊ कैंट की सीट को लेकर, क्योंकि लखनऊ कैंट की सीट पर रीता बहुगुणा जोशी ये चाहती थी कि उनके बेटे चुनाव लड़े, लेकिन भाजपा ने उनको टिकट नहीं दिया। अब टिकट नहीं दिया तो क्या उनके मिलने का कोई असर पड़ने जा रहा है लखनऊ कैंट की सीट पर, या फिर ये आप कहिए कि पूरब में क्या ब्राह्मण कुछ इस तरह का संदेश देंगे? तो मेरी जो निजी जानकारी है और जो मैं अभी तक मत व्यवहार समझ पाया हूं, उसमें मुझे यह नहीं लगता है। हां, एक चीज जो इस चौथे चरण से अब अलग शुरू होगी वो ये कि असल में अभी तक जो पहले 3 चरण की वोटिंग हुई, वो 3 चरण की वोटिंग का पैटर्न एकदम अलग था। लेकिन अब जो वोटिंग होगी वो वोटिंग दरअसल इसमें जातीय अस्मिता बहुत तेजी से जुड़ेगी और उस लिहाज से वोटिंग होगी। और यही वजह है कि जब अमित शाह बयान देते हैं, इंटरव्यू में बसपा पर सवाल आता है और उसको डिटेल से बताते हैं, तो असल में उनके बताने के बाद जो लोग हैं विपक्ष में वो तिलमिला उठते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि अब जातीय अस्मिता पर आगे जो है चीजें बढ़ेंगी। और एक चीज जो शुरू से कहा जा रहा है कि लाभार्थी वाला जो मसला है वो बड़ी तेजी से काम कर रहा है, इसलिए ऐसा नहीं जान पड़ता है कि कोई बड़ा नुकसान कम से कम भाजपा के लिहाज से इस चौथे चरण में दिखाई देता है। हाँ, जब वोटिंग परसेंटेज पूरा आ जाएगा तो हम लोग सीट पर लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन अगर हम मोटे तौर पर देखें तो लखीमपुर हो, सीतापुर हो, ये जो तराई वाला बेल्ट है, ये पीलीभीत में किसान आंदोलन का असर जरूर रहा। और
आप देख ही रहे हैं पीलीभीत के जो सांसद है वरुण गांधी, उनका अपना एक तेवर है, लेकिन वहां पे यह है कि नहीं लड़ाई है, ऐसा नहीं है कि कुछ एक तरफा होने जा रहा है, ऐसी चीजें वहां नहीं दिखाई देती हैं। और फिर जब आप अवध में आते हैं तो दरअसल अवध जो है वो माना ही जाता है कि इनका गढ़ है। हाँ, जब वोटिंग परसेंटेज पूरा आएगा तो हम लोग इस पर एक एक सीट पर बात करेंगे, लेकिन अभी जो ट्रेंड है और जो 2-3 घटनाक्रम हुए हैं और साथ में जो हमने आपको तस्वीर दिखाई है वो ये बताता है कि समाजवादी पार्टी की राहें यहां बहुत सहज नहीं है। उसके बरक्स भाजपा बेहतर करती नजर आती है और कहीं ना कहीं बसपा कई सीटों पर दौड़ लगाती नजर आती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।